नमस्कार। सभी लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस समय हम कक्षा 10 के गणित के विद्यार्थियों को त्रिभुज पर आधारित प्रमेय का अध्ययन करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 2 प्रश्नावली पर जो प्रमेय उपयोग में आने वाले थे उसको हमने सिद्ध करवाया। उसके आधार पर हमने आंकिक प्रश्न भी करवाया। अब तुम्हारा अभ्यास प्रश्न 7.3 शुरू होता है, तो उसके लिए हम प्रमेय सिद्ध करवाना शुरू किए हैं, जिसके लिए प्रमेय 1 कल हमने सिद्ध करवाया था। वो प्रमेय था कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आज क्या है? 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो ध्यान से इसको समझें। इसी प्रकार तुम्हारा प्रमेय 3 होगा, जहां माध्यिका ऊंचाइयां हैं वहां माध्यिका हो जाएगा। सिस्टम सब वही है। तो कथन क्या कहता है? 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये तुम्हारा कथन है, या यूं कह सकते हो कि सूत्र है। इस पर तुम्हारा सवाल भी लग सकता है। इस कथन को पढ़कर हम 2 हेडिंग डालेंगे। पहला हेडिंग ज्ञात 2 समरूप त्रिभुज ABC और DEF बना देते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज ये है, ABC। दूसरा त्रिभुज है DEF। रचना यहाँ से इस पर एक रेखा खींच दें। ये L है, ये ऊंचाई का काम करेगा। ये L और DM इसकी ऊंचाई है। ये को BC पर स्थित, ये को BC पर स्थित DDL से तथा D को EF पर स्थित DDL से मिलाया, जो क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की ऊंचाई को निरूपित करती है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर इनकी ऊंचाइयों के वर्गों की एल का स्क्वायर बटा डी एम का ऊपर ऊपर में हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात ए बी स्क्वायर बटा डी ये होता है नंबर डाल। अगर समरूप त्रिभुज है अब त्रिभुज ए बी एल और त्रिभुज डी एम में देखिए त्रिभुज ए एल बी तथा त्रिभुज डी एम ई में क्या है कोण ये एल बी बराबर कोण डी एम ई बराबर 90। एक कोण ए बी एल बराबर कोण डी ई एम क्यों संगत को, इसलिए समरूपता के सिद्धांत से त्रिभुज ए एल बी इक्वलिटी टू त्रिभुज टी एम ई अगर इक्वलिटी होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी ए बी बटा डी ई बराबर हो जाएगा ए एल बटा डी एम। त्रिभुज एबीसी का त्रिभुज ए का क्षेत्रफल ये बराबर होगा संगत भुजाओं के अनुपात की होता है, यानी ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर। इस भुजा के वर्ग और इस भुजा संगत भुजा कोई ले सकते हैं, ये लो कुछ भी हो। तो अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाएं संगत समानुपाती होंगी, ए बी बटा डी बराबर ये बटा डी एम की वर्ग कर दें, वर्ग करने पर ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर बराबर ए एल स्क्वायर बटा डी एम स्क्वायर। तो सिद्ध करना वाला है ना, सिद्ध करना है तो मुझे भी इसका क्षेत्रफल ए एल सही रहेगा, मुझे रहेगा ध्यान रखना यहाँ सही है ये बटा डी एम का स्क्वायर। अब समीकरण 1 में ये जो मान रखा है इसके जगह ये रख दें, समीकरण 1 के दाएं पक्ष में ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर बराबर ए एल स्क्वायर बटा डी एम स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रखेंगे तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर एल स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, ये सिद्ध करना है।
उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये तुम्हारा कथन, इसको पढ़कर दो हेडिंग, दो समरूप त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीएफ रचना सिद्ध करना है और सुपथ। अगर समरूप है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज डी का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के प्रमेय सिद्ध करा चुके हैं। अब त्रिभुज एलबी त्रिभुज डीएमई में दिखाएंगे ये कोण बराबर होगा इसके, ये कोण संगत कोण हो गया, इसलिए ये त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हुआ। और समरूप हुआ तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, आगे मान रख दिया गया। तो इस प्रकार तुम्हारा ये प्रमेय सिद्ध हुआ। अब तुम लोग इसी आधार पे प्रमेय 3 बिल्कुल सेम प्रोसेस, यहाँ पर ऊंचाई है, हम माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है, इसको कर लीजिएगा। और प्रमेय 4 भिन्नाव द सेम, उसके कोणों के अर्धक हैं, बिल्कुल वही चीज, प्रमेय 4 भी कर लीजिएगा। और प्रमेय 5 कहते हैं कि अगर क्षेत्रफल समान है तो त्रिभुज समागम होंगे, उसका अपोजिट है। तो ये तीनों प्रमेय सिद्ध कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तुम्हारा 7.3 के लिए प्रमेय समाप्त हुआ। 2 था, बाकी जो 4 बचे हैं वो बिल्कुल इसी पर आधारित हैं, इसलिए हमने इसको करके बता दिया है ढंग से, किताब में दिया हुआ है। ज्ञात और रचना सिद्ध करना अपने आप इस तरीके लिखेंगे, उपपत वहाँ सहयोग ले लेंगे, 1-2 बार देख करके बस कर डालिएगा। तो हम कल प्रश्नावली यानी अभ्यास प्रश्न के सवाल लगवाएंगे। तो बस आज इतना सही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।